शहर को स्वच्छ बनाने के लिए पिछले कुछ महीनों में अनगिनत प्रयास हुए हैं। यहाँ तक कि प्रदेश के 10 सबसे स्वच्छ शहरों में गुना को शामिल करने का मिशन भी चलाया गया। जैसे ही इस स्पर्धा का समापन हुआ, वैसे ही शहर में सफाई व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं। आलम यह है कि रिहायशी इलाकों में कचरे के ढेर जमा हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में सफाई व्यवस्था के क्या हालात हैं, इसकी एक बानगी बोहरा मस्जिद इलाके में देखी जा सकती है। राखन गली के सामने और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के ठीक पास नगरपालिका द्वारा रोज़ाना कचरे का ढेर जमा किया जाता है। स्थानीय रहवासियों और दुकानदारों ने बताया कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ कचरा फेंकने नगरपालिका की ट्रॉलियाँ आती हैं। इसके बाद हवा चलने के साथ दुर्गंध का झोंका आसपास रहने वाले लोगों को दिन भर परेशान करता है। वहीं बीमारी की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे हालात में लोगों का घर के बाहर बैठना मुश्किल है। व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में आने वाले ग्राहकों को भी दिक्कत है। वहीं दुकानदार दिन भर इस मानसिक पीड़ा को झेलने मजबूर हैं। आपको बता दें कि गुना नगरपालिका ने शहर के बाहर हड्डी मील, जगनपुर और सकतपुर क्षेत्र में 2 ट्रेंचिंग ग्राउंड चिन्हित कर रखे हैं। इसके बावजूद सफाई अमला शहर में ही कचरे के ढेर लगा रहा है। बोहरा मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अलावा जाटपुरा मार्ग पर भी ऐसा ही नज़ारा आए दिन दिखाई देता है। मेरा नाम वर्षा बिरथर है, पति का नाम मनोज बिरथर है और हमारा मकान ये राखन गली में है, जैन भोजनालय के पास, जो कि बिल्कुल सामने। वहाँ पे कचरे का बहुत ढेर लग जाता है, मतलब सुबह से ही। ये स्थिति कम से कम 2-3 सालों से लगातार चलती आ रही है। और जब हम सुबह उठकर के बालकनी में आते हैं शुद्ध हवा में, तो हमें एक तेज़ बदबू का झोंका हमारी नाक में जाता है और वो इससे हमें बीमारी की बहुत बड़ी आशंका है। और हम सभी मोहल्ले वाले और हमारे परिवार वाले बीमारी के कारण, मतलब हम बीमार हो सकते हैं इस कारण, इसलिए इस कचरे का यहाँ पर ना होकर के कहीं और स्टोर किया जाए। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 13 है ये। तो क्या सफाई कर्मचारी यही जाम कर जाते हैं कचरे? हाँ, सारे मतलब पता नहीं कहाँ से, कौन से वार्ड से यहाँ पे कचरा इकट्ठा होता है और वो प्रक्रिया कम से कम 9-10 बजे तक चलती है। इससे आने जाने वालों को भी परेशानी है और हमें तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारा मकान बिल्कुल सामने ही है। तो हमें बीमार होने की बहुत बड़ी आशंका। और जब ये कि कोरोना वायरस नामक इतनी बड़ी बीमारी चल रही है, तो हमारे लिए कम से कम ऐसा सोचना चाहिए नगरपालिका। आपने शिकायत की नगरपालिका में? हाँ, एक आध बार की है, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। मेरा नाम गोपाल शर्मा, डॉक्टर गोपाल शर्मा। कहाँ पर आए थे सर? मैं नई सड़क पे मेरा क्लिनिक है और मेरा मकान सामने जैन भोजनालय के पास राखन गली में है और वार्ड नंबर 13 है। बताइए साहब, क्या समस्या आ रही है? मेरे घर के सामने साहब ये समस्या ये है कि शहर का पूरा कूड़ा मेरे घर के सामने डाला जाता है और इस कचरे से वार्डवासी, पड़ोसी, मोहल्ले के सभी लोग परेशान हैं। बदबू के कारण, बीमारी के कारण, एक तो कोरोना महामारी से लोग भी पीड़ित हैं, दूसरी बात कचरे से इन्फेक्शन वगैरह, डेंगू है, मलेरिया है, इन्फेक्शन वाली तमाम सारी बीमारियां हैं इस कचरे से पनप रही हैं और हो रही हैं। सारे मोहल्ले वाले बदबू के कारण, बीमारी के कारण परेशान हैं। कब से डाला जा रहा है? ये साहब आज कम से कम 3 साल हो गए इस कचरे को और इसके लिए हमने कई बार आवेदन नगरपालिका में और कलेक्ट्रेट में भी दिया, परंतु कोई सुनवाई नहीं है सर। कहाँ पर डाला जाता है? ये हमारे घर के सामने साहब नगरपालिका की जो दुकानें बनी हैं उसके बगल में ही डाला जाए। ये नगरपालिका कॉम्प्लेक्स के पीछे? नहीं, सामने बिल्कुल नगरपालिका कॉम्प्लेक्स के नज़दीक बिल्कुल लगा हुआ।